सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर सिस्टम क्लास 9th का पहला चैप्टर है और आप सभी लोग जानते हो पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। उसका रिवीजन करते हुए अगर देखें तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली जब हमारी सभ्यता का विकास हो रहा था, धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स के पास माइंड ग्रो कर रहा था, तो उस समय ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए लोगों ने पत्थरों का, बालू के ढेर का प्रयोग करना शुरू किया और बाद में उनमें आ रही कठिनाइयों को इंप्रूव करते हुए जो नंबर ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज किया, दैट नंबर्स आर नोन एज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल मीन्स ऐसे नंबर जो प्रकृति से मिले हुए हों, नेचर से मिले हों। तो नेचर ने बना के नंबर नहीं दिया, नेचर ने एक सिचुएशन एराइज किया ह्यूमन बींग्स के सामने और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने नेचुरली एक प्रोसेस ढूंढ रखा कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे। पुराने समय में किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जब लेन देन करते थे तो वो क्या करते थे? सपोज कर लेते थे कि किसी के घर अनाज तैयार हुआ। अब अनाज तैयार हुआ, किसी के यहाँ चावल तैयार हुआ और किसी के यहाँ गेहूं तैयार हुआ। तो अब गेहूं वाले को चावल की इच्छा है, चावल वाले को गेहूं की इच्छा है। तो उस समय ये होता था कि भाई तुम मुझे कुछ गेहूं दे दो और तुम मुझे कुछ चावल दे दो। एक दूसरे से डिस्कस करके गेहूं चावल का लेन देन करते थे। तो अब गेहूं और चावल इक्वली कैसे लिया जाए, इसके लिए उन्होंने किसी तरह एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के तहत सपोज कर लेते हैं ये गेहूं का ढेर है और ये चावल का ढेर है। ओके, ये क्या है? राइस है और ये क्या है? व्हीट है। ओके, अब ये अपनी ढेर से इनको व्हीट देंगे और ये व्हीट क्या करेंगे? ये अपनी ढेर से अपने दूसरे को राइस देंगे, एक दूसरे का लेन देन करेंगे। तो अब सपोज कर लेते हैं कोई पॉट इन्होंने लिया और एक बार पुराने जमाने में आप देखे होंगे घरों में एक पॉट हुआ करता था लोहे का, जिसे गांव में सेई का नाम दिया जाता था। किसका नाम दिया जाता था? सेई। तो वो क्या करते थे, उस पॉट से यहां से एक बार उन्होंने ऐसे सेई का शेप होता था, ठीक है, एक बार यहां से निकाले और इनके पास पहुंचा दिए। अब एक बार निकाल के पहुंचाए तो उस समय तो वन था नहीं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और एक पत्थर का टुकड़ा यहां काउंट कर दिया। या नहीं पत्थर का टुकड़ा था, बालू लिया, मिट्टी लिया और मिट्टी का एक ढेर लगा दिया। यहां पे एक बार दिया, एक मिट्टी का ढेर या एक पत्थर लगा दिया, फिर दोबारा दिया, फिर इसने भर के एक बार और दिया, तो उसके लिए क्या कर दिया, उसके बगल में एक पत्थर या मिट्टी का ढेर एक और लगा दिया। फिर एक बार और दिया तो पता चला कि एक पत्थर और या एक मिट्टी का ढेर लगा दिया। ओके, तो सपोज कर लेते हैं ये 3 बार ये प्रोसेस किया। तो 3 आज हम समझ रहे हैं, उस समय तो 3 था नहीं। अब इसने क्या किया कि ठीक है भाई तुमने तो दे दिया, अब आ जाओ तुम्हारी तरफ से। तो इसने क्या किया, एक बार यहां से उठाया, ये पत्थर उठा के या ढेर को मिटा दिया, हटा दिया। फिर इसने दोबारा एक बार लिया, दूसरे पत्थर को हटा दिया, फिर तिबारा लिया और तीसरे पत्थर को हटा दिया। ओके, तो ये कहां से आया? ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स नेचुरली एराइज होते रहे और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने पत्थरों का, मिट्टी के ढेर का, बालू के ढेर का प्रयोग किया। ओके, तो इस तरह से जब उसने एक पत्थर को रखा ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, तो बाद में ये इंप्रूव होकर के क्या बन गया? 1 बन गया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। जब उसने 2 पत्थर को रखा तो ये इंप्रूव होकर के क्या बन गया? 2 बन गया। जब उसने 3 पत्थर को रखा तो ये इंप्रूव होकर के क्या बन गया? 3 बन गया।
इस तरह से हम ये सारे नंबर्स जो ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ए नेचुरल नंबर। क्योंकि ये जो नंबर की खोज हुई, ओके, ये क्यों हुई? क्योंकि हम चाहते थे ऑब्जेक्ट को काउंट करना। तो इसीलिए जब इसका डेफिनेशन देखते हैं तो हम लिखते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज ए, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज ए नेचुरल नंबर। अब एग्जाम्पल में जब ये देते हैं तो लिखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जो नंबर यूटिलाइज किए जाते हैं, दैट्स नंबर्स आर नोन एज ए नेचुरल नंबर्स। बाद में यह हुआ कि इसी तरह के प्रोसेस को और आगे जब बढ़ाने की कोशिश की गई तो अब जिसके पास व्हीट था उससे कहा भाई तुम हमको पल्स दे दो, दाल दे दो। तो इसने कहा भाई मेरे पास तो पल्स है नहीं। तो अगर उसके पास पल्स है नहीं तो उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए? उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए? क्योंकि उसके पास तो पल्स है नहीं, वो पल्स देगा नहीं, कुछ भी नहीं देगा। तो उसको कैसे काउंट किया जाए? उसके बारे में कैसे सोचा जाए? उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए? तो बाद में एक नया नंबर बन गया 0। तो जब 0 मिल गया तो ये हो गया 0 मिलने के बाद होल नंबर का डेफिनेशन। और ये कहा गया ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरोस आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये क्या कहलाए? होल नंबर कहलाए। एग्जाम्पल में जब आप देना शुरू किए तो आपने होल ये नेचुरल नंबर्स के साथ आपने इसको भी काउंट कर लिया, ओके, तो ये बन गया होल नंबर, ओके। हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ओके। तीसरा बना इंटीजर। इंटीजर जिसे हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। अब यह हुआ कि भाई कुछ चीजें होती है निगेटिव्स में, कुछ नंबर्स का यूटिलाइजेशन बाद में निगेटिव टर्म के रूप में यूज करना पड़ा। तो जब निगेटिव नंबर किसका लिया गया, तो 0 जो है यहां पर ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, लेकिन जब इसे ग्रुप में रखा जाता है तो इसे पॉजिटिव के ग्रुप में रखा जाता है, बट 0 इज नाइदर बी पॉजिटिव नाइदर बी नेगेटिव, ओके। लेकिन तो ये हुआ कि इसको किस ग्रुप में डाला जाए, तो जब भी डालने की बात आती है तो उसको पॉजिटिव नंबर के साथ अक्सर करके लिख दिया जाता है, ओके। लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। अब बचे जितने नेचुरल नंबर, अगर सारे नेचुरल नंबर्स को क्या कर लो, का नेगेटिव ले लो, का के साथ नेगेटिव साइन लगा दो, तो कलेक्शंस ऑफ ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो आप क्या कहोगे? कलेक्शंस ऑफ ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0, नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स ही कहो, नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, ओके। तो समझ में आया इंटीजर्स क्या होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इंटीजर्स की स्टडी आप लोगों ने क्लास 6 में किया था, और क्लास 6 में जब इंटीजर्स का स्टडी कर रहे थे तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया था। तो अब नंबर लाइन क्या होता है, तो जितने भी नंबर हैं उनको एक लाइन पर रिप्रेजेंट करना, जिस लाइन या जितने भी हमारे नंबर मिले अभी तक, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, जितने भी नंबर मिले उसको जिस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, दैट लाइन इज नोन एज ए नंबर लाइन। क्लियर? तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, एक सपोज कर लेते हैं इस तरह से, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और इस पर एक पॉइंट मार्क कर देते। दिस पॉइंट इज नोन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। इस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 0 से। अब इसके लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को
इसके लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को हम इक्वली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, अपने हिसाब से कॉपी पर इक्वली डिवाइड कर दो। सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 दिस 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 दिस, यू डिवाइड दिस लाइन इन सो मेनी इक्वल पार्ट्स। अब जब जीरो के राइट साइड में आप चलते हो तो यहां पर जो पहले पार्ट को रिप्रेजेंट किया, ये 1 से रिप्रेजेंट किया, इसको 2 से रिप्रेजेंट किया, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से और इसको 7 से रिप्रेजेंट किया। चूंकि लाइन कभी एंड होती नहीं है, इसलिए इस तरह से इक्वल पार्ट हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। 8 9 10 11 12 13 14 हम आगे की तरफ लिखते जाएंगे। और बैक साइड में जीरो के लेफ्ट साइड में जब हम आए तो -1 -2 -3 -4 -3 5 एंड सो ऑन, इस तरह से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब यहां पर अगर मैं 1 से ये ले लूं तो ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। ओके, अगर 0 के साथ ले लूं तो कौन सा नंबर हो जाएगा, होल नंबर। अगर मैं पूरा ले लूं, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन ले लूं तो ये पूरा नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ओके।